बाइबल बार पाठ 99। परमेश्वर का कोई पसंदीदा नहीं होता। नमस्कार और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बार, बाइबल की कहानियाँ सुनाने वाला। बार का मतलब होता है ऐसा कहानीकार जो पुरानी और पवित्र परंपराओं की बातें सुनाता है। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको बाइबल के साहित्य के जरिए ये बताऊं कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम जहाँ पहुँचे हैं वह है बाइबल की प्रेरितों के काम नामक पुस्तक का 10वां अध्याय। यहाँ हम शुरुआती मसीही विश्वासियों की स्थिति देखते हैं। पतरस और यीशु के बाकी 11 चेले और उनके साथ लगभग 120 और लोग स्थानीय यहूदियों को यह बताने लगे थे कि यीशु ही मसीहा है और वह मरे हुओं में से जी उठा है, ताकि इस बात को साबित कर सके। अब शुरू से घटनाओं की झलक लेते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पतरस एक बड़ी भीड़ को संबोधित करता है और लगभग 3000 लोग उसका संदेश स्वीकार करते हैं। अध्याय 4 में और 2000 लोग विश्वास में जुड़ जाते हैं। इसी अध्याय में यह बात सामने आती है कि इन यहूदी मसीहों की उम्मीद यह थी कि पहले पूरा इज़राइल यीशु को मसीहा मानेगा, फिर यीशु स्वर्ग से लौटेगा और तब इज़राइल बाकी दुनिया के लोगों को परमेश्वर की दया और भलाई का संदेश देगा। ध्यान दीजिए, बाइबल का मूल पाठ अब भी वैसा ही है, लेकिन बाद में कुछ गैर यहूदी दस्तावेजों ने इस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अब जरा ध्यान दें, ये शुरुआती विश्वासियों को आज के शब्दों में कम्युनिस्ट कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेरितों के काम 4:32 से लेकर 35 में लिखा है, वे सब एक मन और एक आत्मा थे। कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, बल्कि सब कुछ साझा करते थे। कोई भी जरूरतमंद नहीं था, क्योंकि जो लोग जमीन या घर रखते थे वे उन्हें बेच देते थे और पैसा प्रेरितों के पास लाते थे ताकि जरूरतमंदों की बांटा जा सके। ऐसा सामाजिक बदलाव अचानक क्यों हुआ? क्योंकि पुराने यहूदी धर्म ग्रंथों में परमेश्वर ने इज़राइल से वादा किया था कि वे अन्य जातियों को परमेश्वर के बारे में सिखाएंगे। यह कुछ उदाहरण हैं। निर्गमन 19:6, तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति बनोगे। भजन संहिता 67:1 और 2, हे परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर ताकि तेरे मार्ग पृथ्वी पर और तेरे उद्धार सब जातियों में जाना जाए। यशायाह 42:6 से लेकर 7, मैं यहोवा तुझे राष्ट्रों के साथ प्रकाश बनाऊंगा। यशायाह 49:6, मैं तुझे राष्ट्रों का प्रकाश बनाऊंगा ताकि मेरा उद्धार पृथ्वी के छोर तक पहुँचे। अब जब मसीह यीशु आ चुके थे तो इन वादों के पूरे होने का समय था, लेकिन विरोध भी शुरू हुआ। विरोध की शुरुआत अध्याय 5 में यहूदी धार्मिक नेता इन मसीही यहूदियों को सताने लगते हैं। अध्याय 6 में पहले मसीही विश्वास के शहीद स्तिफनस की हत्या होती है। अध्याय 8 तक यह उत्पीड़न इतना बढ़ जाता है कि प्रेरितों को यरूशलेम से बाहर भागना पड़ता है। अध्याय 9 में शाऊल नामक एक व्यक्ति का परिचय होता है जो इन विश्वासियों को पकड़ने और सताने का काम करता है। लेकिन अध्याय 10 में कुछ चौंकाने वाला होता है और यही है हमारा आज का मुख्य केंद्र। पतरस जब जोप्पा नाम की जगह पर है, जो समुद्र के किनारे बसा एक शहर था, वह उत्पीड़न से छिप रहा है और एक यहूदी व्यक्ति शमौन के घर में ठहरा है। एक दिन वह प्रार्थना कर रहा होता है और भूख लगती है। नीचे खाना बन रहा है, लेकिन तभी उसे एक दर्शन होता है। बाइबल कहती है उसे आकाश खुला दिखाई दिया और एक बड़ी चादर चारों कोनों से लटकती हुई जमीन पर उतरती दिखी। उसमें हर प्रकार के जानवर, रेंगने वाले जीव और पक्षी थे। फिर आवाज आई, उठ पतरस, मार और खा। पतरस ने कहा, हरगिज नहीं प्रभु, मैंने कभी कोई अशुद्ध चीज नहीं खाई। फिर आवाज आई, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध किया है उसे तू अशुद्ध ना कह। इसी समय घर के बाहर 3 आदमी दरवाजा खटखटाते हैं और पतरस को ढूंढते हैं। परमेश्वर पतरस से कहता है, सीधे या मन में, 3 आदमी तुझसे मिलने आए हैं, उठ नीचे जा और उनके साथ चला जा। डर मत, मैंने ही उन्हें भेजा है। पतरस नीचे जाकर उन गैर यहूदियों से मिलता है। अगले दिन पतरस कुछ और यहूदी और वो 3 व्यक्ति साथ चलकर कैसरिया मैरिटीमा नामक रोमी शहर जाते हैं।
यहूदियों के लिए यह धार्मिक रूप से मना था कि वो गैर यहूदियों के घर जाए या उनसे मेलजोल रखें। यह ठीक वैसा ही है जैसे दो दुश्मन कबीले में एक का सदस्य दूसरे के घर नहीं जाएगा, या भारत में एक जाति का व्यक्ति शायद ही किसी दूसरी जाति के व्यक्ति के को घर अपने बुलाए, या अमेरिका में दो विरोधी गैंग के सदस्य कभी दोस्त नहीं बनते। इसी तरह के अलिखित सामाजिक नियम सदियों से समाज में रहे हैं और आमतौर पर लोग उन्हें नहीं तोड़ते, लेकिन पतरस ऐसा करता है। कैसरिया में जो एक रोमी अधिकारी कॉर्नेलियस के घर जाता है, जो एक सेंचुरियन था। कॉर्नेलियस बताता है कि एक स्वर्गदूत ने उसे पतरस को बुलाने को कहा ताकि वह परमेश्वर का संदेश सुने। फिर पतरस वो ऐतिहासिक वचन कहता है, अब मुझे सच में समझ आ गया है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। जो कोई भी किसी भी जाति से परमेश्वर से डरता है और धर्म का काम करता है, उसे परमेश्वर स्वीकार करता है। यह एक क्रांति जैसा क्षण था। मसीही विश्वास अब सिर्फ यहूदियों का एक पंथ नहीं रहा, बल्कि यह सभी जातियों, राष्ट्रों और लोगों के लिए खुल गया। बाइबल में पहले से इसका आधार था। उत्पत्ति 12:3, तेरे द्वारा पृथ्वी की सभी जातियां आशीष पाएंगी। यशायाह 56:6-7, विदेशी जो अपने को यहोवा से जोड़ते हैं, मेरा घर सब राष्ट्रों की प्रार्थना का घर कहलाएगा। सारांश, इस समय यहूदी धर्म के 3 प्रमुख समूह थे, सदुकियों, फरीसियों और दवे या नासरी। प्रेरित 9:2, मंदिर में बलिदान की प्रथाएं अब भी जारी थीं, लेकिन अब पतरस एक रोमी सैनिक के घर में खड़ा और कहता है, तुम वो संदेश जानते हो, यीशु मसीह के द्वारा शांति का शुभ संदेश जो सबका प्रभु है। वो कैसे पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक्त हुआ और भले काम करता रहा, रोगियों को चंगा करता रहा। फिर लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिलाया। और उसने हमें आज्ञा दी है कि हम लोगों को यह प्रचार करें कि वही जीवित और मृतकों का न्याय करने वाला है, और जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे उसके नाम में पापों की क्षमा मिलती है। जैसे ही पतरस ये बोलता है, पवित्र आत्मा गैर यहूदियों पर भी वैसे ही उतरता है जैसे पहले यहूदियों पर आया था। पतरस और उसके साथियों को बहुत आश्चर्य होता है। बाद में जब पतरस को सफाई देनी पड़ती है तो प्रेरितों के काम 11:18 में सभा यह कहती है, तो फिर परमेश्वर ने गैर यहूदियों को भी जीवन देने वाली पश्चाताप दी है। अब यह बात सिर्फ पतरस की व्यक्तिगत राय नहीं रही, यह अब पूरे मसीही समुदाय की मान्यता बन गई कि जो कोई भी यीशु को स्वीकार करता है वह परमेश्वर से जुड़ सकता है, चाहे वो किसी भी जाति या राष्ट्र का हो। निष्कर्ष, बाइबल पाठ का यही तरीका है, छोटे पाठ, गहराई से विचार, बिना भटकाव। मैं आपको किसी धर्म में शामिल करने नहीं आई हूँ। यह पॉडकास्ट जानकारी देने के लिए है। हम सिर्फ यह देख रहे हैं कि बाइबल वास्तव में क्या कहती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कभी बाइबल की सोच से जुड़े ही नहीं। आप तय कीजिए कि आप इससे सहमत हैं या नहीं। बाइबल बार्ड पॉडकास्ट को पैट्रियन या गोफंडमी पर सहयोग करें। 80 रुपये प्रति सप्ताह या 400 रुपये प्रति माह में आप मदद कर सकते हैं। बाइबल बार्ड स्वयं कोई वेतन नहीं लेता, ये सेवा निस्वार्थ है। संपर्क करें biblebards@gmail.com पर। बाइबल बार्ड से जुड़े और साझा करें इन प्लेटफॉर्म्स पर: Amazon म्यूजिक, इंस्टाग्राम, iTunes, रंबल, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई, टिकटॉक, टम्बलर, ट्विटर, यूट्यूब। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।